हाय नमस्कार। मेरे पास पिछले 3-4 दिन से बड़े फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। तब से रिज़ल्ट आया 14 तारीख से, आज तो 19 ही हुई है कि सर ये हमारे रह गया। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का वाला है 144। मैं हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट अबाउट 144, इट इज़ परसेंटाइल। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि स्कोर 144 होगा जनरल कैटेगरी में, बट परसेंटाइल आपकी 49.99 है, तो भी आप क्वालिफाई नहीं हो। इसलिए जब भी कट ऑफ स्कोर लिखते हैं तो परसेंटाइल साथ में लिखते हैं। ब्रॉडली हमें पता है 144 वाले सेफ़ है, लेकिन 2, 4, 10, 20 अब आगे हो सकते हैं। सिमिलरली हम जानते हैं नॉर्मल ओबीसी एसटी का 40 परसेंटाइल है, स्कोर 113 है, पर परसेंटाइल होता है 40। और फिर बीच में आ जाता है कि अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस है जिसका 50 था और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो फिर 45 परसेंटाइल होता है, जिसका स्कोर एक्चुअली 127 है फॉर क्वालिफाई। और एसटी एससी ओबीसी का सेम 40 परसेंटाइल है। तो 3 ही होते हैं, जर्नल अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस 144 या 50 परसेंटाइल, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी 127 या 45 परसेंटाइल। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इससे नीचे हैं चाहे 1 नंबर, आप इंडिया या बाहर अपनी अपनी कैटेगरी में, बेसिकली आप अगर जर्नल के हैं तो 50 परसेंटाइल से ऊपर, जर्नल पीडब्ल्यूडी 45 से ऊपर, ओबीसी एससी एसटी 40 से ऊपर। अगर आप इससे नीचे हैं ना तो आप नीट में क्वालिफाई नहीं है। नीट में क्वालिफाई नहीं है तो इंडिया या अब्रॉड आप कोई भी कोर मेडिकल कोर्स एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कर रहे हैं, रिस्क क्यों ले रहे हैं। इंडिया में तो बिल्कुल मत कीजिए। अब कहीं आपको फ़ोन आ जाओगे यार फेल हो गए, कोई बात नहीं, रशिया चले जाओ, कैरिबियन चले जाओ, वहाँ से यूएस असेंबली देके यूएस चले जाना। ठीक है, आपको लगता है कि नीट तो क्वालिफाई होनी था और यूएस असेंबली हो जाएगा तो वो पाथ मैं आपको मना नहीं करूँगा, पर ये समझिए कि आप पढ़ाई करके इंडिया में, अगर आपका यूएस असेंबली क्लियर नहीं हुआ तो ना तो आप जमैका बारबाडोस के में सेटल होने वाले हो, ना आप कहीं और सेटल होने वाले हो, और इंडिया में आके आप फ़िलहाल एफएमजी या बाद में नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप ये रूल इंडियन गवर्नमेंट का है, यू टू बी नीट क्वालिफाइड टू परसू। अब एक इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कि कोई जो ड्रॉपर बच्चे थे, अगर आप 2024 में क्वालिफाई थे, 23 तक, तो 2 साल पहले तक 25, 24, 23 में नीट क्वालिफाई थे, तो आप बाहर पढ़ने जा सकते हो, इंडिया में आपको सीट फिर भी नहीं मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 2, तो वो भी अगर आप कैटेगरी के बच्चे हो तो आपका कैटेगरी क्वालिफाई स्कोर जो था, आप जनरल के बच्चे हो तो जो जनरल का स्कोर था। फिर हर कंट्री का अपना रूल है। तो नेपाल ये बोलती है कि चलो भाई 2025 का ही मेरे को नीट का स्कोर चाहिए, मैं 23-24 का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ करा, पर नेपाल गवर्नमेंट ने एक और रूल बना दिया अपना, मैं खाली 25 का स्कोर लूँगा और मुझे जनरल क्वालिफाइड चाहिए। तो चाहे आप ओबीसी एससी एसटी हो, इंडिया में आप 113 मार्क्स लाके क्वालिफाइड हो, पर नेपाल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर आप रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जा सकते हो। बांग्लादेश कहता है कि मैं बूढ़े बच्चे नहीं लूँगा। तो अगर आप 2025 में हो, आपकी जो 12th है वो 2025 से 24 में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुराने बच्चों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो ये बांग्लादेश का रूल है। रशिया कह रहा है चाहे आप 30 साल के हो आ जाओ, बात समझ रहे हो। बट कोई एनआरआई सीट, कोई मैनेजमेंट सीट, देखिए एनआरआई सब पार्ट ऑफ ए सीट्स है, सीट का जैसे बंच कहते हैं। तो फ़ोन ऐसे आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं समझ जाता हूँ कि जरूर किसी और से ही बात कर रहे होंगे कि सर रह गई मैं, सर नंबर मेरे 138 है जनरल कैटेगरी, सर एनआरआई कोटे से करवा दो, मैनेजमेंट से करवा दो। मैं कहा भाई तुम एलिजिबल ही नहीं हो, ये सब कोटे, ये सब बातें तो बात की हैं, बट मैं तो मना कर देता हूँ। बट आई एम श्योर आप में कई एजेंट होंगे जो हाँ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर यहाँ वहाँ से घुमा के आपसे 20-25, 10,000 रुपये भी ले लेते हैं, तो उनका काम चल जाता है, चाय पानी खर्चा निकल जाता है। पर आप ध्यान रखिए, जो इधर ड्रॉप करो या चेंज योर प्रोफेशन, चेंज योर करियर, बायोटेक कीजिए, नर्सिंग कीजिए, बी फार्मा कीजिए, डी फार्मा कीजिए, अब्रॉड में कीजिए, इंडिया में कीजिए, इंग्लैंड यूके ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चाहिए, वो सब है। बट एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस बीएमएस बीओएमएस आप नहीं कर सकते अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, चाहे एनआरआई कोटा हो, चाहे ये कोटा हो, चाहे वो कोटा हो, ये जो रूल है ये यूनिवर्सल रूल सब पे लागू है। तो जो बच्चे एनआरआई में भी प्योर एनआरआई बच्चे हैं, जो दुबई, सूडान, सऊदी अरेबिया वगैरह में रहते हैं और ऐसे एनआरआई फॉर्म भरा, उन पे भी ये क्वालिफाई स्कोर लागू है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी। ओके, सो आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प ऑल ऑफ यू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एवरीथिंग। और अभी भी हमसे संपर्क करना चाहें तो कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज एज वी ऑलवेज से, टेक केयर।